बात जरा करते हैं करप्शन की भी और बात करते हैं फर्जी दस्तावेजात के जरिए से कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की भी। अगरचे मामला पुराना है, सितंबर अक्टूबर का है, जुलाई अगस्त का बीच का है, लेकिन अब खबर सामने आई है कि अकाउंट जनरल ऑफिस के अंदर करोड़ों रुपए का हेरफेर हो चुका है। 2 करोड़ रुपए का लगभग पेंशन स्कैम सामने आया है अकाउंटेंट जनरल दफ्तर के अंदर। और अकाउंट्स जनरल दफ्तर के अंदर अकाउंट जनरल साहब जो है उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए जहां एक मुलाजिम को सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है, वहीं पर कुछ और मुलाजमीन पर गाज गिर सकती है क्योंकि तहकीकात के अंदर उनके रोल को जांचा जा रहा है। यहां तक यह मामला खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद अब ये इतलात भी आ रही है कि मरकजी तफ्तीशी इदारे इस मामले की तहकीकात कर सकते हैं। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक अफसर के जाली दस्तखत करके और फिर उस पर दीगर नंबरात डाल करके, यानी जो डीओ नंबर होता है, डिस्पैच नंबर्स होते हैं, वो डाल करके कुछ पेंशन केसेस को तैयार किया गया और वो पेंशन केसेस ट्रेजरीज तक चले गए। उन लोगों ने वो भी लिया और ये कहा गया कि जो रूटीन प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फाइल्स था उसे डाइवर्ट किया गया और गलत तरीके से फाइलों को सामने रखा गया। और अब ये मामला जो है ये 2 करोड़ रुपए तक जा रहा है। और इसमें यह भी इतला है कि कुछ फर्जी केसेस, यानी जो लोग मर चुके थे उनके केसेस को दोबारा जिंदा करके कहीं ना कहीं से ये पेंशन निकालने की कोशिश हो रही थी। और फिलहाल एक सस्पेंड है, 2 लोगों पर और नजर रखी जा रही है। मामला जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ से बाहर जाकर अब मरकजी तफ्तीशी एजेंसी तक भी जा सकता है। मामला इन्वेस्टिगेशन का है और बड़े पैमाने पर यह खबर जो है वो सामने आ रही है। सीधे चलेंगे अपने साथी हिलाल हांजूरी के पास। हिलाल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अकाउंट जनरल का दफ्तर जहां पर पाई पाई का हिसाब रहता है, अकाउंट जनरल का दफ्तर जहां पर सरकारी मुलाजमीन जब रिटायर होते हैं तो उसके बाद उनके सर्विस रिकॉर्ड को खंगाला जाता है, उनके पेंशन को तय किया जाता है, ट्रेजरीज पर जाता है, अप्रूवल के बाद बैंक अकाउंट्स में वो ट्रांसफर होता है। लेकिन खबर है कि इस पूरे ट्रांसपेरेंट डिपार्टमेंट के अंदर इसमें भी घोटाले हैं, इसमें भी खबरें हैं लेफ्ट राइट की आ रही है। और तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक के केस इस तरीके के बनाए गए हैं जहां पर दस्तखत ही अफसर ने नहीं किए लेकिन फर्जी दस्तखत करके ये केसेस तैयार किए गए। क्या कुछ डिटेल्स है इस बारे में और क्या कुछ खबर है? देखिए गौर, ये दरअसल विजयपुर के अंदर जो ट्रेजरी है, जो एजी ऑफिस है, वहां का मसला है। क्योंकि वहां पर एक जो एम्प्लॉय है एजी ऑफिस का, उसने दूसरे ऑफिसर के दस्तखत किए और उनकी दस्तखत, हालांकि उनकी मंजूरी के बगैर, उनके फॉर्जरी जो दस्तखत किए और कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए, जिसकी वजह से उनने कुछ पेंशन का जो केस था उसको दूसरे इंसान के हक में रिलीज कराया है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि बताया जाता है कि ये मुतअद्दिद केसेस हैं और इनमें कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो मुर्दा अशखास है जिनका इंतकाल हो चुका है, उनके हक में, उनके फेवर में भी ये केसेस चले गए हैं और फॉर्जरी करके, उनके दस्तखत करके, जाली दस्तखत करके उनका केस निपटाया गया है। बहरहाल ये सांबा के विजयपुर के अंदर जब एक मामला पेश आया, जब उस ऑफिसर ने अपने ही दस्तखत देखे लेकिन उन्हें उस केस के बारे में जब कोई मालूमात नहीं थी, तो फिर उन्होंने सेंट्रल ऑफिस जो एजी ऑफिस है उनकी नोटिस में ये मामला लिया और फिर इस हवाले से एक जो ऑफिस का या अंदरूनी मामला होता है उसमें तहकीकात हुई है। तो अंदरूनी स्तर पर तहकीकात करने के बाद जो ये शख्स था जिसका नाम हरकेश मीना है, उसके दस्तखत पाए गए और इस हवाले से न सिर्फ वो अकेले बल्कि कुछ साबिका एम्प्लॉयज या ऑफिसर्स जो इस एजी ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे उनके दस्तखत पाए गए और उनकी मिली जुली कोशिशों से ये केसेस डिस्पोज ऑफ किए जाते थे। और इस तरह से 2 करोड़ रुपए का जो एक घपला है, 2 करोड़ रुपए उन लोगों को फराहम किए जा रहे थे जो इसके मुस्तहक नहीं थे। तो इस वजह से अब ये केस जब पुलिस ने भी टैकल किया, पुलिस ने अब इसे सेंट्रल एजेंसीज को तहकीकात के लिए सौंप दिया है और अब इस मामले की जो तहकीकात है वो सेंट्रल एजेंसी कर रही है। और इसमें माना जा रहा है कि ये सिर्फ इन्हीं 2-3 केसेस तक की महदूद नहीं है, बल्कि आज तक अब जितने भी केसेस हुए हैं उसकी भी वेरिफिकेशन हो जाएगी और देखने वाली बात होगी कि कहीं उन केसेस में भी इसी तरह का तरीकाकार तो नहीं अपनाया गया है।
तो ये बताइएगा, खबर तो ये भी है कि अब सेंट्रल एजेंसीज को ये जाएगा क्या? अभी सिर्फ 3-4 लोगों तक ये मामला है या मजीद एक्सेस होगा इसमें? और खबर यह है कि सूबा कश्मीर के मुख्तलिफ केसों को भी दोबारा खंगाला जा रहा है। देखिए, फिल वक्त तक जो पुलिस ने रेकमेंड किया है वो उन्होंने यही एक पर्टिकुलर केस किया, जो है वो रेकमेंड किया है। लेकिन अब चूंकि अब इस केस के या इनके कनेक्शंस कितने होंगे, जो यही ना ये जो हरकेश मीना है, इसके कॉन्टेक्ट्स क्या होंगे, इसने कितने इस तरह के केसेस आज तक डिस्पोज ऑफ किए होंगे जिसमें हमने जाली दस्तखत किए होंगे, ये तो आगे तहकीकात ही बताएगी। लेकिन फिलहाल इस केस को सौंप दिया गया है। लेकिन ये पहला केस नहीं है आईजी ऑफिस के अंदर जो हाँ हाई अकाउंटेबिलिटी तस्वुर किया जाता है, बल्कि इससे पहले श्रीनगर के अंदर भी इस तरह के केसेस जो है वो हुए हैं। लेकिन इतना बड़ा केस जिसमें 2 करोड़ रुपए का स्कैम होने का खदशा है, या माना जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए इसमें इन्वॉल्व है, ये ऐसा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा केस है। हिलाल, जिस तरह से हम चंद चंद रोज कबल ही एक घोटाला भी वादी कश्मीर के अंदर सामने आया था, जिसमें इंतजामिया ने ये हिदायत दी थी कि जो घोटाला हुआ है वो रकम उस ऑफिसर से लिया जाए, वसूल किया जाए। क्या इस बार भी ये ऐसा कुछ होगा कि जो 2 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है वो पैसा उसी अफसरान या उन लोगों से वसूल किया जाए जो इसमें मुलविस पाए जाएंगे? हाँ बिल्कुल, चूंकि जब तहकीकात हो जाती है और तहकीकात के बाद ये मामले कोर्ट को चले जाते हैं और कोर्ट फिर इस पर डिसीजन देता है। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर जो ये पैसा है ये कहीं ना कहीं बेनिफिशरीज के नाम गया है। वो बेनिफिशरीज कौन है, क्या वो डिजर्व करते हैं, क्या वो उस चीज के मुस्तहक हैं, ये सब कुछ देखा जाएगा। और ये सब कुछ जब तहकीकात मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद ही इस निस्बत से कोई कार्रवाई हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 2 करोड़ रुपए तक का गबन का मामला है, जहां पर हेरा फेरी करके पेंशन फराहम करने की बातें सामने आ रही है। जम्मू के मुख्तलिफ केसों की तहकीकात हो रही है और ख़बर यह है कि जम्मू तक की नहीं बल्कि सूबा कश्मीर तक भी इसकी गाज जो है वो गिर सकती है और मज़ीद मुलाजमीन पर शिकंजा जो है वो कसा जा सकता है। मामला अकाउंट जनरल दफ्तर का, जहां पर 2 करोड़ रुपए का स्कैम सामने आया है और माना जा रहा है कि एक मुलाजिम समेत कुछ लोग शिकंजे में हैं, जिनके ऊपर तफ्तीश चल रही है। और किस तरीके से ये हुआ है, फर्जी दस्तखत करके, फर्जी डीओ बना करके, फर्जी डिस्पैच नंबर डाल के ये सारे केस जो है वो तैयार किए गए। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक देखना होगा कि अब सूबा कश्मीर के अंदर भी